हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम अपनी वाणी की शुरुआत एक घटना से शुरू करते हैं कि एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। हम ये सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी का जीवन सुंदर और सादा विचार होना चाहिए। उसे अपने धन दौलत से और घर जायदाद से कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे उतने टाइम अपनी विद्या हासिल करने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे ज़्यादा रौक शौक नहीं करना चाहिए। उसे सादा जीवन रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम 4 भाई थे, लेकिन वो एक राजा के राजकुमार थे। फिर भी उन्होंने जब विद्या अध्ययन का टाइम आया उनका, तो गुरु वशिष्ठ उन्हें उनके घर से चारों भ्राताओं को ले गए और वो राजकुमार थे, लेकिन उन्हें जो कपड़े पहने हुए थे राजकुमार के, वो कपड़े निकाल दिए और एक विद्यार्थी के कपड़े पहन लिए थे राजकुमार होकर के भी। और उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल में पूरी किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें काफी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करवाई। वो एक राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, चारों भाई, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम के अंदर अहंकार नहीं आया कि हम जमीन में सोते हैं और फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि हम एक राजा के लड़के हैं, तो हमें अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए और अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए। फिर भी उनके अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं था। जो कुछ भी भोजन बनता गुरुकुल में, वो बड़े प्यार से भोजन करते, सम्मान से, और अपने गुरु जी की सेवा करते। और उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं पर पूर्ण किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी और भगवान श्री राम जैसा ज्ञानी इस संसार में, इस दुनिया में कौन होगा, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही थे। अब भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी और कौन व्यक्ति हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण वन में जाकर के लकड़ियाँ तोड़ते और अपने एक प्रिय शिष्य वहाँ पर बना लिया था, जिनका नाम सुदामा था। और सुदामा और उद्धव जैसे परम ज्ञानी से उनकी मित्रता हुई, जो बहुत ज्ञानी थे और सुदामा जैसे ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन एक बार सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चना खा लिए, लेकिन श्री कृष्ण ये सारी चीज़ जानते थे कि सुदामा जी मेरे हिस्से का खाना रोज खा लेता है, लेकिन आज इसने ये बोला कि गुरु माता जी ने आज
भोजन नहीं दिया है, आज प्रसाद नहीं बनाया है, इसलिए मैं यहाँ प्रसाद लेकर के नहीं आया हूँ। तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गई कि सुदामा जी ने गुरु माता को झूठ बोल दिया कि गुरु माता जी ने आज भोजन नहीं भेजा है। लेकिन अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो तो सारी बात जानते थे कि सुदामा को गुरु माता जी ने भोजन प्रसाद दिया है या नहीं दिया। इसीलिए सुदामा को श्राप दे दिया कि सुदामा, तुमने गुरु माता को बोला है कि भोजन आज नहीं भेजा है, इसीलिए तुम अब भूख से तड़पोगे और तुम्हारे कूढ़ रोग भी हो सकता है, दरिद्रता तुम्हारे परिवार में आ सकती है। क्योंकि यदि अगर तुमने हमसे झूठ बोल लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने गुरु माता को गलत इल्ज़ाम लगाया है, झूठ बोला है, तो इसीलिए अब तुम्हें दरिद्रता अवश्य मिलेगी। सो गाइज, राधे राधे। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं, तब के लिए राधे राधे।